वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लागत मापन से संबंधित क्रियात्मक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉस्ट मेजरमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को नहीं पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट से क्या मतलब है, तो इससे पिछले वीडियो में हमने वेरियस कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर कोई पहली बार इस वीडियो पे आया है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पे फिक्स्ड रहता है। दैट मीन्स आप चाहे प्रोडक्शन करें ना करें, बिल्कुल ना करें, कम करें, ज़्यादा करें, हर लेवल पे आपका फिक्स्ड ही होगा वो एक्सपेंस। लाइक मान लीजिए आपने अपने प्रोडक्शन के लिए कोई बिल्डिंग हायर कर रखी है और उसको आपको रेंट देना पड़ता है, या कोई लैंड ले रखी है जिसका आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो जो लैंड लॉर्ड है, मान लो आपको 20,000 पर मंथ रेंट देना पड़ता है, और जो आपका लैंड लॉर्ड है, देखो उससे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसकी लैंड को रेंट पे लेने के बाद आप चाहे किसी मंथ प्रोडक्शन बिल्कुल ना करें, किसी मंथ आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें, या किसी मंथ आप कम प्रोडक्शन करें, लेकिन उसको तो केवल अपने पर मंथ के 20,000 रेंट से मतलब है, वो आपको देना ही देना है। तो ये आपका प्रोडक्शन से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपका फिक्स्ड रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस है जो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं ये आपके प्रोडक्शन के लेवल बढ़ने पर बढ़ जाते हैं, कम होने पर कम हो जाते हैं। लाइक कौन से एक्सपेंसेस, मान लीजिए आप प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा रहे हो तो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं, तो वो खर्चा भी बढ़ गया। अगर आप कम कर रहे हो तो कम लगेगा, तो वो कम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस हैं जो आपका प्रोडक्शन लेवल आप इंक्रीज़ करते हो तो ये भी बढ़ जाएंगे, और डिक्रीज़ करते हो तो ये कम हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर है इन दोनों का बेसिक डिफरेंस। अब आप क्वेश्चन अगर देखते हो तो रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको ईयर गिवन है, यहाँ पे आउटपुट गिवन है, एंड टोटल कॉस्ट। अब देखिए टोटल कॉस्ट में आपका दोनों इंक्लूड होता है, फिक्स्ड भी एंड वेरिएबल कॉस्ट भी। ओके, अब देखिए 2006 वर्ष में आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की थी और आपकी 30,000 की कॉस्ट आई। यूनिट आपने बढ़ा के 18,000 कर दी, एंड देन आपका कॉस्ट भी बढ़ के हो गया 42,480। अब ये कॉस्ट बढ़ के इतना हो गया, ठीक है। क्यों हो गया भाई? वेरिएबल एक्सपेंस की वजह से। वेरिएबल क्या था, अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हो तो वो भी बढ़ जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आपका टोटल कॉस्ट बढ़ गया होगा। अब ये जो आपका 10,000 यूनिट पे 30,000 है, इसमें भी भाई फिक्स्ड भी इंक्लूड है और वेरिएबल भी इंक्लूड है। सेम इसमें भी आपका फिक्स्ड भी इंक्लूड है और वेरिएबल भी इंक्लूड है, आपको उनको अलग करना है। पूछ रहा है ना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताइए। तो चलिए सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं हम। आप यहाँ सॉल्यूशन देख पा रहे हो। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और वो कैसे निकलेगा, यूनिट बढ़ने पर, ये बढ़ता है ना, तो आप क्या करोगे, टोटल आपका जो कॉस्ट में डिफरेंस आया वो वेरिएबल की वजह से आया, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज ले लिया आपने, चेंज इन आउटपुट वो ले लिया आपने। 8,000 तो आपने आउटपुट बढ़ के वो कर दी थी, और ये कितना बढ़ गया था, एक्सपेंस इतना बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ता है, केवल वेरिएबल की वजह से आपने डिवाइड किया, तो भाई पर यूनिट 1.56 पर यूनिट आपका रेट निकल के आया है वेरिएबल कॉस्ट का, पर यूनिट के हिसाब से। तो अगर आप वेरिएबल देखिए 10,000 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल पता चल जाएगा, 18 में करोगे वेरिएबल पता चल जाएगा, और वेरिएबल हटा देते हो तो आपको फिक्स पता चल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब आप देख पा रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो अभी आपने निकाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 2006 और 2007 में 10,000 यूनिट और 18,000 यूनिट पे अलग अलग आपने वेरिएबल का पार्ट पता कर लिया। वेरिएबल पहले इतना था, बढ़ गया है क्योंकि यूनिट बढ़ गई, ठीक है। अब फिक्स्ड क्या है, फिक्स पता करने के लिए अब जो टोटल एक्सपेंस था, टोटल एक्सपेंस में से वेरिएबल वाले पार्ट को हटा दोगे तो फिक्स पता ही चल जाना है। चलिए देखते हैं फिर। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट हटा दीजिए। देखिए हर लेवल पे ये इक्वली रहा, हाँ कि ना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, XY कंपनी एक वस्तु का उत्पादन करती है। देखिए हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, मैं इंग्लिश में रीड कर देती हूँ। कंपनी XYZ मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, देयर नॉर्मल प्रोडक्शन इज 2600 यूनिट्स पर मंथ। ठीक
ठीक है। यानी कि कोई कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो नॉर्मली अगर प्रोडक्शन करे तो उसकी कैपेसिटी है वो 2600 यूनिट, ठीक है, पर मंथ प्रोड्यूस कर लेती है एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़, और टोटल कॉस्ट उसकी आती है 32,000 की एट फुल कैपेसिटी। लेकिन अगर वो फुल कैपेसिटी अपनी लगाए, इट कैन मैन्युफैक्चर 3400 यूनिट्स, तो वो यूनिट्स ना 3400 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है पर मंथ, और उस कंडीशन में उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ के हो जाएगी, पहले 32,000 थी एंड अब आप देख पा रहे हो 38,000 हो जाएगी। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है देखिए। पहला पॉइंट है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पर प्रोडक्ट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो भाई नॉर्मली, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है तो नॉर्मली वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है भाई 2600 यूनिट एंड कॉस्ट आएगी 32,000 की। एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है तो बहुत सिंपल है, टोटल कॉस्ट आपको पता है, यूनिट पता है। तो चलिए पहला पॉइंट जो है इसी का सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। तो आप देखिए नीचे सॉल्यूशन में देख पाएंगे, पहला पॉइंट आपको दिख रहा है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में पूछ रहा है। तो नॉर्मली टोटल कॉस्ट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन आपको ऊपर दे रखा है 32,000 था एंड नॉर्मल कंडीशन में आपका आउटपुट था 2600 यूनिट्स। तो यहाँ पर डिवाइड करके आपका आ गया अप्रॉक्सीमेट 12.31 रुपीज़, ओके, एवरेज कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, सेकेंड वो बोल रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट बताइए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। भाई वेरिएबल के लिए आपको दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। पहले 2600 यूनिट पर इतना कॉस्ट आ रहा था, 3400 यूनिट पर इतना कॉस्ट हो गया, क्यों बढ़ा भाई? वेरिएबल की वजह से। तो वेरिएबल पर यूनिट निकाल लेते हैं, देन एवरेज भी निकल जाएगा। तो चलिए सेकंड का सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं हम, क्या चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट 38,000 हो गया था, पहले 32 था, दोनों का डिफरेंस लिया भाई 6,000 से बढ़ गया। सेम आउटपुट, तो आउटपुट में चेंज आपने ले लिया, डिवाइड किया, तो भाई एवरेज निकल के आ गया कि पर यूनिट आपका कितना है वेरिएबल 7.50 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। सेकंड वाला हो गया। थर्ड पॉइंट पूछ रहा है हमसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। भाई फिक्स्ड पूछ रहा है, अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट से वेरिएबल पर यूनिट निकाल लिया ना, तो किसी भी कंडीशन में हम वेरिएबल निकाल लेते हैं और टोटल कॉस्ट में से उसको हटा देंगे तो हमें फिक्स्ड पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड पार्ट का। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है ना। तो टोटल कॉस्ट आपको नॉर्मल कंडीशन में 32,000 था, 2600 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, 2600 यूनिट पे वेरिएबल पर यूनिट अभी हमने निकाला, उससे मल्टीप्लाई करके वेरिएबल का पार्ट जो भी निकल करके आया है आपका उसको माइनस कर दीजिएगा, देन आपको पता चल गया कि आपका 12,500 आपका फिक्स्ड होगा। ठीक है, और देखिए किसी भी कंडीशन पे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में निकाला है, अगर आप फुल कैपेसिटी पे निकालते हो तो भी ये सेम ही आएगा, 12,500 ही यहाँ पर है, 12,500 ही यहाँ पे निकल के आएगा, आप किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी कि हमसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है। एवरेज का मतलब भाई पर यूनिट पूछ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट अभी निकाल लिया ना ऊपर, तो किस नॉर्मली पूछ रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन में यूनिट कितना प्रोड्यूस हो रहा था 2600, उससे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। फोर्थ पॉइंट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन हो या आपका फुल कैपेसिटी, दोनों पे सेम आया था 12,500 ये ले लिया, लेकिन नॉर्मल आउटपुट तो चेंज था ना 2600, तो नॉर्मल पूछा है इसलिए हम नॉर्मल आउटपुट लेंगे, डिवाइड करके आपका आया 4.81 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पर। इस फोर्थ पॉइंट को भी करने के बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट मिनिमम प्राइस शुड एक्सेप्ट
अंडर दिस केस, यानी कि ये जो आपकी कंडीशन दे रखी है, मिनिमम आपका प्राइस क्या होना चाहिए। अब देखो प्राइस में आपका फिक्स्ड एंड वेरिएबल इंक्लूड होगा, और पर यूनिट का प्राइस पूछ रहा है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को मिला दीजिए, वो आपके प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए, हाँ कि ना। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। मिनिमम प्राइस पूछ रहा है, तो मिनिमम प्राइस आपका देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने अभी निकाला था ऊपर, ये हम पहले ही निकाल चुके थे, वेरिएबल का पर यूनिट का प्राइस दोनों को ऐड करके मिनिमम इतना होना चाहिए। देखिए मिनिमम क्यों बोला है, ये आपका कॉस्ट है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा आया है, अगर आप इसमें थोड़ा तो मार्जिन आप अपने प्रॉफिट का भी रखोगे ना, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे नीचे जाओगे तो आप तो लॉस है आपके लिए, हाँ कि ना। तो चलिए आई होप आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 पर यूनिट, यानी 1 लाख यूनिट हैं जो प्रोड्यूस करता है एक निर्माता, और उसका प्राइस है पर यूनिट का ₹5। लेटर ऑन ही प्रोड्यूस 1,50,000 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4.80 पर यूनिट, यानी कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है, यूनिट बढ़ के हो गई 1.5 लाख और कॉस्ट जो है उसकी 4.80 हो गई। When its fixed cost have been increased by 10%, यानी कि इस सेकेंड वाले प्रोसेस से इसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़कर हो गया 10%। अब देखो मैंने आपको बोला था फिक्स्ड हर लेवल पे फिक्स्ड रहता है, लेकिन एक कंडीशन भी बताई थी कि लॉन्ग रन में आप कैपेबल हो जाते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट में भी चेंजेस पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई 10% से। फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, देखिए मार्जिनल एक तरह से वेरिएबल ही होता है, वेरिएबल पर यूनिट एंड ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट बताइए जो पहले था। हमें तो दोनों में से कुछ भी आइडिया नहीं है, अगर कंपैरिजन भी करें तो यूनिट्स सेम नहीं है, यहाँ पे बढ़ने की बजाय आपका कॉस्ट कम आ रहा है, और यहाँ पे कंडीशन ये भी दे दी कि फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस हुए हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल एंड फिक्स्ड आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, एक्सपेंसेस कुछ भी एक्स एंड वाई मान लेते हैं हम। तो सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं इसका। अब आप इसका सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। टोटल कॉस्ट आपका जो 1 लाख यूनिट्स है उसका अगर आप निकालो यूनिट्स एंड प्राइस से मल्टीप्लाई करके तो 5 लाख आया। बाद में उसने यूनिट्स बढ़ा के 1.5 लाख कर दी और कॉस्ट उसकी 4.80 रुपीज़ हो गई, और इसके थ्रू अगर आप देखोगे तो टोटल आपका जो कॉस्ट है वो 7,20,000 आएगा। और आपको पता है टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल को मिक्स करके बनता है, ऐड करके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कितना पार्ट इसमें फिक्स्ड है और कितना पार्ट इनमें वेरिएबल है, तो हमने माना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ₹X एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट, क्योंकि वेरिएबल तो पर यूनिट इफ़ेक्ट करती है, वो माना आपका ₹Y है, ठीक है, पर यूनिट। अब यहाँ पे अगर आप ये मान के चलते हो तो आपका जो ये वाला पार्ट है 1 लाख यूनिट का, वो होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 1 लाख में वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके तभी आपका 5 लाख कॉस्ट बैठा होगा, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इक्वल टू 5 लाख। इसको डाल दे इक्वेशन 1। इसी तरह से नेक्स्ट जो कंडीशन है आपकी, जब 1.5 लाख यूनिट हो गई तो वहाँ पर 1.5 लाख में मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल पर यूनिट से, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन थी कि भाई वो इंक्रीज़ कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को 10% से, तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट x माना है, उसको बढ़ा दीजिए 10% से, तो x में प्लस करोगे x का 10%, देन वेरिएबल का पार्ट इक्वल टू इतना होगा, इक्वेशन सेकंड हो गई। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो देखिए, इसको ये भी लिख सकते हो, जब इसको ऐड कर दोगे तो ये 1.1 x प्लस इतना इक्वल टू दिस, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो कुछ तो सिमिलर होना चाहिए जो आप कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 1.1 की कमी लग रही है, तो हम इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 1.1 से, ताकि ये सेम हो जाए और हम आगे अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। ठीक है,
तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन थर्ड बाय 1.1 एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 4। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे और इक्वेशन 4 में से थर्ड को माइनस करोगे तो आपको ये निकल के आएगा। देखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था इसमें, तो 1.1x 1 लाख में करोगे तो ये 1,10,000 हो जाएगा, इसमें करोगे तो 5,50,000 हो जाएगा। फोर्थ इक्वेशन ये एज इट इज़ है, फोर्थ में से उस मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आई है उसको आप सॉल्व करना शुरू करोगे। जब आप इनको माइनस करते हो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट में आप साइन चेंज कर देते हो, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे 40,000 बचेगा एंड इसको भी माइनस करोगे 1,70,000। यहाँ से आपका y का वैल्यू निकल के आया 4.25 रुपीज़। y का वैल्यू दैट मीन्स वेरिएबल आपको पता चल गया पर यूनिट क्या प्राइस है। ओके, अब y का जो वैल्यू आया वो किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आपका x का पता चल जाएगा। तो हम y का मान इस इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे और देखते हैं फिर हमें क्या मिलेगा। तो देखिए, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x प्लस यहाँ पे y था 1 लाख में, y पर यूनिट आप निकाल चुके हो, वैल्यू पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये आया, पॉजिटिव है, अपोजिट यानी दूसरी साइड लेके जाओगे देन आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो आपका x जो आपने फिक्स्ड कॉस्ट के लिए माना था x, वो निकल के आया 75,000। ठीक है, तो आपके दोनों आंसर्स आ गए। आपके क्वेश्चन में पूछा था फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 75,000 आया, एंड वेरिएबल पूछ रहा था मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, वो आपका आ गया 4.25 निकल करके। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। और अब आपको आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने जो क्वेश्चन आज किए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए तो आप इन्हें ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इनको ट्राई कीजिएगा और आंसर इन्हीं में नीचे गिवन है, आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसने क्वेश्चन ट्राई किए हैं और आपके आंसर्स आए या नहीं आए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टेबल के थ्रू और सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन, यानी कि कॉस्ट शेड्यूल जिसको बोलते हैं, उस वे में भी हम इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा चैनल पे। टिल देन टाटा, बाय बाय।